सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। उनके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य का वह डंका बजाया जिससे बड़े बड़े विरोधी परास्त हो गए। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा सत्य की ऐसी अलग जगह उन्होंने कि बहुत सारे पाखंडियों का धंधा बंद हो चला था। ऐसे ही एक बार की घटना है। सदगुरु कबीर साहब से काशी में जितने पंडा और काजी मुल्ला थे वह परेशान हो गए थे। वह देखते थे कि सदगुरु कबीर साहब एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। वह किसी भी जात के लोग होते थे सदगुरु कबीर साहब के भक्त होते चले जाते थे और उनकी बातों को इस तरह मानते थे क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी। आज पाखंडवाद करने वाले बहुत सारे लोगों का धंधा बंद होने के कारण उनसे जलन होने लगी थी। इस जलन का कारण ऐसा रहा कि उन्होंने सिकंदर लोधी जैसे राजा को कान भरना शुरू किया और बुलाया गया और वहां जाकर राजा के सामने कहते हैं कि महाराज हमारी तो इज्जत चली जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक कबीर नामक जुलाहा है जो किसी की बात नहीं मानता। वह कहता है ये काजी मुल्ला और पंडित सब पाखंडी हैं और आप तक को भी नहीं मानता। आपने बुलाया लेकिन नहीं आया। इससे और ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश की जाती है और सिकंदर लोधी के द्वारा बार बार बुलावा देने के बाद सदगुरु कबीर साहब वहां जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जाने के बाद वह कहते हैं तुम मुस्लिम होकर जुलाहा होकर राम नाम की भक्ति करते हो, तुम अल्लाह का नाम लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं किसी जात का नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, यह संसार में मैं आया हूं, मेरी कोई जात नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मानव धर्म से बढ़कर मेरा कोई धर्म नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब विदेह स्वरूपी थे, अवतरित हुए थे। उन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस पर जो सिकंदर लोधी था उसने अपने मंत्रियों और संतरियों से कहता है कबीर को बांध दिया जाए, बांधकर खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए या पानी में गर्म करके डाल दिया जाए। सदगुरु कबीर साहब को ऐसा ही किया जाता है, गर्म करके पानी में और खौलते हुए तेल में डाला जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को कुछ नहीं होता क्योंकि वह तो परमेश्वर 52 कसनी ली गई सदगुरु कबीर साहब को, लेकिन कभी सदगुरु कबीर साहब को कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे। सदगुरु कबीर साहब को यातनाएं देने की कोशिश की गई लेकिन सदगुरु कबीर साहब को कभी कुछ हुआ नहीं
उन्होंने तमाम यातनाएं झेली, लेकिन कभी सत्य की राह को छोड़ा नहीं उन्होंने। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब को एक जंजीर से बांध दिया जाता है और बैठा दिया जाता है और उनके ऊपर मतवाले हाथी को छोड़ दिया जाता है। और जब हाथी को छोड़ा जाता है तो सदगुरु कबीर साहब का चमत्कार होता है। उनके दोनों तरफ दो सिंहों का दिखाई देते हैं। उस हाथी को बार बार नौकर चाकर उनके हाथी को भाले से मारते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह हाथी उल्टे पांव भाग जाता है। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सदगुरु कबीर साहब वहां से चले आते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार हो जाती है, सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे सदगुरु, ऐसे हैं हमारे सत्य पुरुष। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करने वाला, सदगुरु कबीर साहब को मानने वाला को कोई कितना भी झुका ले और झुक नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में वह सत्यता है जिसके कारण बड़ी से बड़ी विपदा में भी मनुष्य डट के खड़ा रह सकता है। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को जो समझता है वह कभी धोखा नहीं खा सकता। सब इसलिए बंधुओं, सदा ही अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कैसे की जाती है बिना किसी राग द्वेष के। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करते समय अपना ध्यान कैसे लगाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दिन भर पूजा पाठ करे लेकिन उसके मन के अंदर विकार हो, उसे सदगुरु की कभी प्राप्ति नहीं होती। अगरबत्ती, नारियल, पान, परवाना थोड़ा सा बस, ये सब छोड़कर भी अगर कोई सच्चे मन से सिर्फ सदगुरु कबीर साहब की स्तुति करता है तो उसे सदगुरु कबीर साहब संपूर्ण रूप से उसके साथ रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संसार में सत्य का बीज बोया। सत्य के बीज को जिसने भी अपने शरीर में धारण किया वह भवसागर से पार उतर गया। सदगुरु कबीर साहब की सीख वह सीख है, वह अमृत की पुड़िया है जिसे पीकर वह सदा अजर अमर हो गया। सदगुरु कबीर साहब के वह शब्द है, शब्द के बाण ऐसे हैं जिस बाण को लगने के बाद व्यक्ति इस संसार से अजर अमर हो गया। सदगुरु कबीर साहब के जो भी इन बातों को ध्यान देता है उसे सदा ही सुख की ही प्राप्ति होती है और उसे दुख तनिक मात्र भी कलेश उसके मन में नहीं रहता, वह सदा ही प्रसन्न रहता है और सदगुरु की भक्ति करता रहता है। साहेब बंदगी सतनाम।